अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पैसिव वॉइस शुरू करने लगे हैं। पहले हमने एक्टिव वॉइस के जो हैं वो 12 टेंसेस किए हैं। आज हम पैसिव वॉइस शुरू करने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले हमने पढ़ा था कि पहले यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट क्या है कि जो काम करता है, और वर्ब क्या है जो उसका काम है, एक्शन जो उसका काम, और ऑब्जेक्ट जो है जिसके लिए वो काम करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये उसका मकसद होता है, या जिसे कहते हैं कि ये उसका टारगेट है, और इस टारगेट के लिए जो है वो काम करता है। जैसे आई क्या है, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। अब हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस क्यों लिखा, हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, और पैसिव वॉइस बनाने में क्या होगा, ये जो टी जो है ये ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद इस लगेगा, फिर टेकन यानी टेक की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद बाय की मदद से हम यहाँ पर आई को, ये जो आई है इसको मी में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि ये मी जो है ये आई था पहले, हमने इसको मी में चेंज किया, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव कंडीशन है इसकी, यानी इसकी मफूली हालत है, इसे कहते हैं उर्दू में मफूली हालत। और ये टेक, यहाँ पर पहले टेक था ऊपर, जिसको हमने टेकन के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। यहाँ पर टी जो है इसका ऑब्जेक्ट है। अब आपने चीज याद रखनी, जब हमें फिक्रे में सब्जेक्ट मालूम ना हो या सब्जेक्ट हो तो इसकी अहमियत कम हो, तो तब हम जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमें सब्जेक्ट का प्रॉपरली मालूम नहीं होता, या हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट हो तो उसकी अहमियत कम होती है, वहां पर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव लफ्ज पैसिव का मतलब ही होता है सुस्त, यानी सुस्त होना, किसी चीज का इनएक्टिव हो जाना। ये तो एक्टिव है, यहाँ पर आई काम कर रहा है, यहाँ पर आई काम नहीं कर रहा, आई की अहमियत कम हो गई है, जो कि चेंज होके आई को मी में हमने बदल दिया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पहले ही पता है कि काम करने वाला होता है, ठीक है। और ये जो फार्मूला लिखा है नीचे लिखा है एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव का फार्मूला। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो ये क्या है, ये पैसिव का फार्मूला है, पैसिव यानी सुस्त का फार्मूला है, ये बदल जाता है। अब आपने यहाँ पर ये मैंने फुटनोट भी लिखे हैं, यहाँ पर याद रखें कि तमाम पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगती है। सब्जेक्ट की तब्दीली कैसे की जाती है, जैसे कि आई को मी में, यू को यू में रखा जाता है, वी को आस में, ही को हिम में चेंज करेंगे, शी को हर में चेंज करेंगे, दे को देम में चेंज है, इट चेंज नहीं होता, वैसे ही रहती हालत। और फिर यहाँ पर आ गया है कि यहाँ जहां पहली फॉर्म लगी हो तो उसको बदलने के लिए इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये किस में है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम यहाँ पर इज एम आर लगाएं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो लफ्ज टेक यहाँ पर लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, टेक फर्स्ट फॉर्म है, आस्क फर्स्ट फॉर्म है, पुट फर्स्ट फॉर्म है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके बाद जो है, यानी यहाँ पर टेक को टी को यहाँ पर लेकर आए, तो इसके साथ टी जो सिंगुलर था इस लगा दिया। अगर यहाँ पर ऐसे हो कोई और दूसरा फिक्रा हो तो वहां आर लग जाएगा। ये उसके सब्जेक्ट पर बेस करता है कि आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो जमा में है तो आर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे एक फिक्रा है, अब हम एम को इस्तेमाल कर लेने लगे हैं। एम को यूज करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं आई कम हेयर, तो यहाँ पर मैं खुद काम कर रहा हूं, यहाँ मैं एक्टिव हूं। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मैं यहाँ आता हूं, उसका पैसिव क्या होगा, उसका पैसिव होगा आई एम सेंट हेयर, मैं यहाँ आता हूं, मुझे यहाँ भेजा जाता है। यानी इसमें क्या है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट ये है जो काम करता है, यहाँ पर उसने काम किया है, एक्टिव था, यहाँ पर वो एक्टिव नहीं है, ये पैसिव हो गया। यहाँ पर वो खुद आता है, मैं आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ भेजा जाता है, तो आपने ये क्या किया, यहाँ पर एम लगा दिया, और ये काम जो है ये आना है और भेजा जाना इसका पैसिव है, लिहाजा ये वैसे ही है। और अगर हम इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ही हम जो है इस मार
के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी, थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। और जब इसका क्वेश्चन मार्क हमें बनाना था तो हम क्या करते हैं कि हम इज एम आर को फिक्रे के बिल्कुल स्टार्ट पर ले जाते हैं। यानी यहां पर अगर इसी को मैं यहां पर लिख दूं इज टी टेकन बाय मी तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पर नॉट लगा दूं तो ये इसका नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव भी जो है ये करने से हमें जो है वो एक ऐसा एज मिल जाता है कि हमारे एक्टिव वॉइस भी रिवाइज हो जाएंगे और पैसिव वॉइस भी हम साथ साथ करते चले जाएंगे। और लास्ट में फिर मैं रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो है आप साथ साथ इसको जो है करते चले जाएं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आपको बात समझ नहीं आती या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जो है ज़रूर वहाँ पर जाकर अपने आप को बयान कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।